हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शिव 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 शिव। हरि ओम भद्रं नो अभिवादयमनः। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शिव 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 शिव। परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुण्य क्षेत्र हरिद्वार में भगवती भागीरथी के तट पर बैठकर हम लोग आश्रमों में अत्यंत पवित्र आश्रम संन्यास आश्रम के जो स्वरूप है, संन्यास आश्रम की जो महिमा है, संन्यास आश्रम का जो वैशिष्ट्य है, उसका चिंतन हम सब साधक लोग कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर को लक्ष्य रखते हुए ये एक पवित्र उद्यम हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जो आज पंचम दिवस हैं और गुरु पूर्णिमा तक हमारी ये चिंतन माला चलती रहेंगी।
हम लोगों ने ये विचार किया, वैराग्य के आधार पर संन्यास के नानाविध भेद होते हैं, विभिन्न भेद होते हैं। इसका मूल आधार वैराग्य है। संन्यास की यात्रा प्रारंभ होती है कुटीचक से। जिनका तीव्र वैराग्य है, इस जन्म में उनको पुनः संसार नहीं करना है। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा का बहुत हद तक उन्होंने प्रशमन किया है। एकांतवासी हैं, अपने एक समन्वित सुरक्षा के आश्रय के घेरे में रहता है और गुरु, माता पिता, ईश्वर की उपासना करता है और अपने आत्म कल्याण की साधना करता है। ये प्रथम स्तर है जिसको कुटीचक सन्यासी बोलते हैं। दूसरा स्तर बहुदक है। बहुदक है भी तो ये भी तीव्र वैराग्य वाला, परंतु इनका थोड़ा वैराग्य और उत्कृष्ट है। अपने क्षेत्र का परित्याग करके अन्यत्र उन क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए अपनी साधना को करता रहता है। ये बहुदक है। ये तीव्र वैराग्य के दो सन्यासी हैं। दूसरा तीव्रतर वैराग्य है जिसके हंस और परमहंस ये दो विभेद हैं उनके सन्यास में। हंस भी थोड़ा और उत्कृष्ट वैराग्य वाला, उनका तीव्रतर वैराग्य है। तीर्थादि स्थानों में वो निवास करता है, ईश्वर आराधना इत्यादि करता रहता है और अपने आत्म कल्याण की साधना में लगा रहता है। चतुर्थ जो श्रेणी है वो संन्यास की वास्तविक श्रेणी है। वो है परमहंस सन्यासी। वो तीव्रतर वैराग्यवान है। हंस जो है ब्रह्मलोक की कामना रखते हुए अपने जीवन को करता, वो एक उपासक का जीवन होता है। पवित्र जीवन किंतु उपासक का जीवन है। परंतु हंस एकमात्र आत्मा के अलावा और किसी की जिज्ञासा प्राप्त करने की इच्छा और किसी की प्राप्ति की इच्छा उनको नहीं है। हंस के भी पुनः दो भेद हो जाते हैं उनकी योग्यता के अनुसार। परमहंस के, हंस के नहीं, परमहंस के एक होता है विविदिषु और दूसरे होते हैं विद्वान। उसको विद्वत सन्यासी भी बोलते हैं और विविदिषु सन्यासी भी बोलते हैं। भेद बड़ा सरल है। विविदिषु परमहंस वो हैं जिनको अभी ब्रह्म ज्ञान या आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं है। आत्म साक्षात्कार के लिए जिन्होंने पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा का त्याग करके विधि पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करके जिन्होंने परमहंस वृत्ति का आश्रय स्वीकार किया। और विद्वत सन्यासी वो हैं जिनको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो गया है, आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया है और ज्ञान के बल पर उन्होंने आत्मा के अकर्ता अभोक्ता स्वरूप को जान लिया और अकर्ता अभोक्ता स्वरूप को जान लेने से ही उनके सारे कर्तव्य कर्म अपने आप नष्ट हो गए, उनसे वो अलग हो गया। जैसे सांप अपने कैंसुली का परित्याग कर देता है, ज्ञान के बल पर उनका कर्म छूट गया, तो वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए। तो अवश्य ही वो सर्वोत्कृष्ट श्रेणी है। परंतु हम जिस श्रेणी का विचार कर रहे हैं, ये परमहंस
विविधिषु सन्यासी के स्वरूप का हम लोग विचार कर रहे थे। कल हमने एक शब्द प्रयोग किया था कि ये विविधिषु सन्यासी जो है ये सन्यास आश्रम की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। क्यों ऐसा कहा? विविधिषु माने हम जो लोग आश्रम सन्यासी हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से गृह त्याग करके गुरु के सानिध्य में रह करके श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं। संन्यास आश्रम से संबंधित जितने नियम धर्म इत्यादि जो श्रुति में, स्मृति में, इतिहास में, पुराण में, व्यवहार में प्रचलित हैं, वो पूरे के पूरे नियम धर्म सारे इस विविधिषु सन्यासी के ऊपर लागू है। विद्वत सन्यासी तो विधि निषेध से एक प्रकार से ऊपर ही गया, वो तो विधि निषेध में रहने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने आत्म तत्व को जान लिया है, उनकी स्वाभाविक जीवन वृत्ति है। प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपुषि, उन्होंने प्रारब्ध के क्षेत्र में अपने इस शरीर को छोड़ दिया है, प्रारब्ध के हाथ में, प्रारब्ध को जैसे ले जाना है, इच्छा परीक्षा अनिच्छा प्रापित जो कुछ उनको उनके जीवन से समर्पित हो सकता है, संभव हो सकता है, वो करते हैं। परंतु विविधिषु के लिए सारे विधान हैं। कुटीचक और बौद्धक के लिए भी इतने विधान नहीं है, क्योंकि कुटीचक तो प्राय बहुत असमर्थ हो चुका है शरीर की दृष्टि से, एक मानस त्याग वृत्ति से उन्होंने अपने को थोड़ा संसार से अलग करके। बौद्धक और हंस भी बहुत आत्म तत्व के जिज्ञासु नहीं है, क्योंकि उनको किसी न किसी अनात्म लोक की ही अभी इच्छा है, कहीं स्वर्ग लोक में, कहीं ब्रह्म लोक में, उन भोगों की एक सूक्ष्म इच्छा अभी भी बसी हुई है। जिज्ञासु आत्मकामी है, विविधिषु आत्मकामी है, और भोगेच्छा से एकदम उसका चित्त शून्य है। इसलिए उनके लिए शास्त्रों ने ऐसे विधान बनाए कि इसी जन्म में उसका काम पूरा हो जाए। कुटीचक, बौद्धक और हंस के लिए अभी इसी जन्म की गारंटी नहीं है, इसलिए उनके ऊपर इतना भार नहीं दिया गया। विद्वत सन्यासी का तो काम हो ही गया, उनके ऊपर तो और विधि निषेध का कोई प्रयोग ही बाकी बचा ही नहीं। तो ये विविधिषु जो सन्यासी है, ये एक तो बहुत बड़ी मात्रा वर्तमान का जो सन्यास आश्रम चल रहा है, सन्यास आश्रम की जो स्थिति है वो विविधिषु सन्यासी की, और सारे नियम धर्म कर्तव्य इस विविधिषु सन्यासी के लिए लागू है। और हम लोग उस श्रेणी में पढ़ते हैं, इसलिए हमारे लिए इस कैटेगरी को विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। इसमें एक दो बात बता करके मैं विषय को और आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी तो मेरे पास बहुत वक्तव्य विषय, बहुत एक लंबी लिस्ट है, समय कम है। जैसे कोई राजा होता है, किसी नगर का अधिपति होता है, तो राजा के जीवन का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल है। प्रधानमंत्री ऐसे वैसे उठ बैठ नहीं सकता, आ जा नहीं सकता, व्यवहार नहीं कर सकता, आप किसी उससे सीधे नहीं मिल सकते, वो आपसे सीधे नहीं मिल सकते। उनका एक प्रोटोकॉल है, एज पर प्रोटोकॉल ही आप उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। और ये जो सन्यासी हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, महाराज। तो सन्यासी का अपना एक प्रोटोकॉल है, और वो प्रोटोकॉल हमारे श्रुति में, स्मृति में, इतिहास में, पुराण में, ग्रंथों में और हमारी संप्रदाय में, हमारी परंपरा में प्रसिद्ध है। वो प्रोटोकॉल हम पूरा समझना चाहते हैं कि एक विविधिषु सन्यासी के लाइफस्टाइल क्या है, उसके जीवन का प्रोटोकॉल क्या है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इन आगामी दिनों में समझना है।
सन्यासी के जो मुख्य कर्तव्य हैं विविधिषु सन्यासी के, अनेक श्रुति स्मृति में आया, उसका हम वर्णन करेंगे। 6 कर्तव्य मुख्य हैं। इसके अनुसार उनका पूरा प्रोटोकॉल या लाइफ स्टाइल जो है वो डिसाइडेड है। क्या क्या है? ब्रह्मचर्यम अमानित्वम, अहिंसा सत्यमार्जवम, वेदांत श्रवणम ध्यानम, भिक्षो कार्याणि नित्यशः। ये भिक्षु के, सन्यासी के ये नित्य कर्तव्य हैं। ये डे टू डे लाइफ एक्टिविटी है। इसको आप आश्रम धर्म भी कह सकते हैं, इसको आप सन्यासी के जीवन का एक खांचा कह सकते हैं कि कैसे हुआ। इसके अलावा बहुत है। सन्यासी को उत्थान कैसे करना है, मतलब सुबह उठना कैसे है, उठ करके प्रथम कर्तव्य क्या करना है, स्नान आदि कैसे करना है, देवतार्चन कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना है, जप कैसे करना है, श्रवण कैसे करना है, फिर भिक्षा कैसे करनी है। तो ये मध्याह्न तक का प्रोटोकॉल है। उसके लिए पूरे शास्त्र विधान है। फिर उत्तरकालीन उत्तर दिन में जो है पुराण आदि का श्रवण करना है। ऐसा पूरा रात्रि के शयन तक एक पूरा उसका एक सिस्टम पूरा बना हुआ, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये तो डे टू डे लाइफ का एक प्रोटोकॉल हुआ। ये ब्रह्मचर्य अमानित्वम, अहिंसा सत्यमार्जवम, वेदांत श्रवणम ध्यानम, भिक्षो कार्याणि नित्यशः, ये तो डेली के कर्म हो गए। इसके अलावा और बहुत सारे व्यवहार है जो सन्यासी को करना है। उसमें क्या क्या है मैं आपको कुछ सुना दे रहा हूँ, आगे हमको क्या क्या विचार करना है। गुरु सेवा विविधिषु सन्यासी के लिए कर्तव्यों में एक मुख्य कर्तव्य है। इसका बड़े सारे प्रमाणों से हम अभी चर्चा करेंगे। ये एक उसके जीवन भर का एक कर्तव्य निर्धारित है। कैसे करना है, क्यों करना, उसकी विस्तृत चर्चा उसके बारे में। जप आदि कैसे करना है, कितना करना है, किस मंत्र का जप करना है, उसका अपना एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। श्रवण विधि, शास्त्र कैसे सुनना है, श्रवण का फल, वेदांत सुनने से उनको क्या फल मिलेगा, क्यों सुनना है। भिक्षाचर्या, सन्यासी को जीवन यापन करने के लिए भिक्षा कैसे करनी है। भिक्षा प्रशंसा, भिक्षान्न का क्या महत्व है, भिक्षा ही क्यों करना है सन्यासी को। व्यास पूजा प्रकार, माने चातुर्मास्य में जो हमारे संप्रदाय के मुख्य गुरु हैं व्यास पूर्णिमा आती है, अभी आगे आई नहीं वाली है गुरु पूर्णिमा। उसमें किस प्रकार से गुरु परंपरा का पूजन करना है, फिर बाद में चातुर्मास से प्रारंभ करना है। क्योंकि सन्यासी के लिए ऐसे परिवर्जन जो है ये मुख्य धर्म है, परंतु चातुर्मास में 4 महीने एक स्थान तक रहना है, ये उसके प्रोटोकॉल के भीतर आता है। चातुर्मास से एकात्रवास विषय संकल्प, ये उनके प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। नमस्कार विधि, छोटी छोटी चीज़ों को हमारे गुरु लोगों ने सजा के रखा है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसका प्रोटोकॉल क्या है। कोई मिले तो उसका अभिवादन कैसे करें, नमस्कार कैसे करें, किन किन को नमस्कार करें, किन किन को नमस्कार न करें, ऐसा सारा विधान है वो आएगा। अभ्यागत आचार, कोई आपके पास मेहमान आ गए, कोई गेस्ट आ गए, कोई मिलने आ गए, उनके साथ सन्यासी कैसे व्यवहार करें, ये सारी विविधिषु सन्यासी के लिए लागू है। विद्वत सन्यासी परमहंस तो अपनी मस्ती का मौला है भैया, उसके ऊपर तो ये सारे लागू होंगे नहीं, वो आपके इसमें आने वाले नहीं हैं। फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है जिनका चिंतन करना, यतिनाम निषिद्धानि। एज अ सन्यासी हमें क्या क्या नहीं करना है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे करना ये जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्यम अमानित्वम, अहिंसा सत्यमार्जनम, श्रवणम ध्यानम, वेदांत श्रवणम ध्यानम, यते कर्माणि नित्यश, ये जैसे करने वाले कर्मों को जानना ज़रूरी है, ऐसे ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या क्या हमारे लिए स्पेशली अबेंडेंड है,
स्पेशली जिनका निषेध है उधर जाना ही नहीं, जाने से संन्यास पतित होता है। वो एक सन्यासी को पता होना चाहिए, उनका प्रोटोकॉल है, उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा है। और यदि कभी भूलवश ऐसा आचरण हो जाए जो नहीं करना चाहिए तो उसका प्रायश्चित्त क्या है? प्रायश्चित्ता नहीं। और कुछ प्रासंगिक चीज़ें, यति सेवा प्रशंसा, कोई सन्यासी की यदि सेवा करता है तो उसको क्या फल मिलता है। एक बड़ा विधान, एक बड़ी प्रोटोकॉल है हमारे लिए, यति भी आसन वसनादि चिंता न कार्या। सन्यासी को खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रहेंगे क्या, ये चिंता सन्यासी को नहीं करनी चाहिए, विधान है। इसके बारे में जो शास्त्र वचन है उनकी चिंता करेंगे। दूसरा एक प्रोटोकॉल है, निवृत्ति निष्ठायाम एवं आदरः कार्यः। संन्यास के बाद प्रवृत्ति में निष्ठा नहीं रखनी। दो निष्ठा होती है, एक कर्मनिष्ठा और एक ब्रह्मनिष्ठ। कर्मनिष्ठ सन्यासी जो है वो दुख पाता है, इसलिए निवृत्ति में आदर होना चाहिए। निवृत्ति निष्ठायाम एवं आदर कार्य। ध्यान, संन्यास और संन्यास के कर्तव्य, इसका अपना एक अलग से स्पेशल विधान बना है, उसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा एक बड़ा विभाग जिसमें श्रुतियों ने खूब विचार किया, श्रवणादो एव आदरः तद अतिरिक्ते स दोषः। क्योंकि विविधिषु सन्यासी के लिए जो मुख्य विधि है, सन्यास्य श्रवणम कुर्यात्। उसने घर छोड़ा क्यों, सन्यास लिया क्यों, उसका उद्देश्य क्या है। यदि आप पलायन वृत्ति वाले हैं और किसी कारण से यदि पलायन करके आए तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। परंतु यदि कोई सिंसियर साधक है जिसने वास्तविकता के साथ संसार का त्याग किया तो क्यों घर छोड़ा? क्योंकि आत्म कल्याण की साधना के लिए पर्याप्त काल उपलब्ध हो सके, पर्याप्त समय मिल सके। तो इसलिए श्रवणादि में आदर करना चाहिए। और श्रवणादि से व्यतिरिक्त यदि कर्मों में लगता तो उसका क्या दोष है, इसका वर्णन है। श्रवण आदि की प्रशंसा, उसका फल क्या है, इतने सारे प्रोटोकॉल हमको डिस्कस करना है। ये एक माने एक तरह से इंडेक्स जो है हमारे सब्जेक्ट का, वो हमने सामने रखा कि हमको कहाँ तक पहुँचना है। और ये संपूर्ण चिंतन जो है यति धर्म संग्रह, जिन्होंने अनेक श्रुतियों का, स्मृतियों का, इतिहास का, पुराण का एक जगह संग्रह करके रखा है। हमारी संन्यास संप्रदाय में एक विश्वेश्वर सरस्वती करके बड़े, उनके काम को देख करके पता चलता है कि बड़े विशेषज्ञ निष्ठावान महापुरुष हुए। तो उस ग्रंथ के आधार पर ये हम पूरा इतना विचार हमको अभी करना है। हाँ, एक क्रम हमने चला के रखा है कि सन्यास की थोड़ी प्रशंसा, उनके जो अर्थवाद वाक्य हैं उनका विचार करते हुए हम विचार प्रारंभ कर रहे हैं। प्रतिदिन सन्यास का क्या महत्व है, तो उसके एक दो श्रुति वाक्य मैं आपको सुना देता हूँ कि सन्यास कितना पवित्र धर्म है। सन्यासी की जो मनोवृत्ति है वो उपनिषदों में बहुत अच्छी तरह से व्याख्यात है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसो। अमृतत्व की उपलब्धि न कर्म से होती है, न प्रजा से होती है, न धन से होती है, एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व की उपलब्धि होती है। इसलिए जो आत्म कल्याण चाहते हैं वो त्याग के पथ पर आगे बढ़ते हैं। ये वैदिक विधान है, ये वैदिक रास्ता है, जीवन जीने की शैली है। क्या फल मिलता है सन्यास ग्रहण करने से? सन्यास ग्रहण करने वाले को, सन्यासी से संबंध रखने वाले को, उस कुल को क्या फल मिलता है जिस कुल में सन्यासी उत्पन्न हुआ है? एक अंगिरसा का वचन हमने कल सुनाया था और कुछ शास्त्र वचन है। शतम कुलानाम पुरतो बभूव तथा पराणाम त्रिशतम समग्रम एते भवन्ति सुकृतस्य लोके येषाम कुले सन्यस्यति यह विप्रः।
शतम कुलानाम पुरतः बभूव। पुराने जो 100 कुल हैं या 100 पीढ़ी हैं, वर्तमान जिस पीढ़ी में वो संबंध रखता है और आगामी आने वाली जो 100 पीढ़ी है, त्रिशतम समग्रम। एक सन्यासी के सन्यास का, त्याग का, तपस्या का प्रभाव 300 पीढ़ी तक विस्तार पाता है। एते भवन्ति सुकृतस्य लोके, इतने उनके पूर्वज और आगामी पीढ़ियों को सुकृत लोक मिलते हैं। पुण्य कर्म करने वालों को जो गति मिलती है, उनके कुल को ये गति मिलती है। येषां कुले संन्यस्यति यह विप्रः, जिन कुल में कोई भी संन्यास ग्रहण करता है। ये एक अत्यंत पवित्र पावनी वृत्ति है, जिसका आश्रय करने से एक सन्यासी, मैंने कल जैसे एक उदाहरण दिया था, एक नौका स्वयं एक उफान भरी हुई नदी से पार होती है और अपने साथ में कितने यात्रियों को पार कर देती है। सन्यास एक प्रकार की नौका है। कारण ये सुनने में असंभव जैसा लग सकता है, असंभव नहीं है, ये केवल झूठी प्रशंसा भी नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्मविद है, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप होता है। और ब्रह्म संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो जिसने अपने आत्मा को ब्रह्म के स्वरूप में साक्षात्कार किया, वो अमित प्रभाव, अमित पुण्य, अमित ओज तेज उससे संपन्न उस महापुरुष का दिव्य जीवन होता है। तो उनका जो एक कर्मजन्य जो सूत्र हैं, जिनके साथ वो कर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आकर के जो प्रकट हुए हैं, ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम सक्रिम स तत्पुत्र पराशरम से जैसे गुरु परंपरा आई, साक्षात भगवान नारायण से प्रारंभ हुई। इसी प्रकार ये कुल परंपरा भी कहाँ से प्रारंभ हुई है? साक्षात भगवान से, भगवान के मानस पुत्रों से, ऋषियों से और सप्त ऋषियों से ये कुल परंपरा आगे बढ़ी है। उसके अखंड सूत्रधर हैं हम। तो ये जो इन पीढ़ियों के साथ हमारा एक कर्मजन्य सूत्रबद्ध जो संबंध है, जैसे कोई एक वस्तु है, एक पात्र है, वो फैला हुआ है, उसके अत्यंत एक जगह पर उसके मध्य में यदि अत्यंत गर्म वस्तु रख दिया आपने, तो उसकी गर्मी धीरे धीरे उस पूरे पात्र में फैलेगी कि नहीं फैलेगी? हाँ, जो उसका अत्यंत सन्निकट भाग होगा वहाँ ज़्यादा गर्मी रहेगी। फिर जैसा जैसा उसकी दूरी होगी गर्मी कम होगी, परंतु गर्मी अपने ढंग से पूरे पात्र को व्याप्त करेगी। ठंडी चीज़ रख दी तो ठंडक उस पात्र को पूरा धीरे धीरे व्याप्त करेगी। इसी प्रकार किसी कुल में यदि कुपुत्र पैदा होता है तो उसके कृत्य बहुत सारी पीढ़ियों को अफेक्टेड करते हैं, क्योंकि वो कर्म के सूत्र से बंधे हुए होते हैं। और यदि कोई सुपुत्र पैदा होता है, कोई विरक्त पैदा होता है, कोई वैरागी पैदा होता है, कोई सन्यासी पैदा होता है, तो उसका प्रभाव सुप्रभाव दूर तक जाता है, फैलता है। स्वयं को क्या फल मिलता है? यहाँ पर 3 गति बताई, तीनों बहुत समझने लायक है। संन्यास और वैराग्य, संन्यास और ज्ञान, ये क्रम है। आपको वैराग्य हुआ, वैराग्य से आपने संन्यास लिया, संन्यास लेकर के आपने साधना की और आपको ज्ञान हुआ। तो संसार से ऊपर उठने का स्टेप्स आपका वैराग्य में प्रारंभ हो गया। वैराग्य का एक अत्यंत उत्कृष्ट फल है, वो आपको एक हद तक जन्म मरण के चक्र से बाहर कर देगा, केवल वैराग्य।
और वैराग्य के बाद यदि आपने संन्यास ले लिया, तो ये संन्यास एक प्रकार का वो जो रॉकेट लॉन्चर नहीं होता है जहाँ से रॉकेट को लॉन्च करते हैं, ये संन्यास अपने आप में रॉकेट लॉन्चर है, आपको यहाँ से लॉन्च करेगा, ब्रह्म लोक तक पहुँचा देगा। केवल संन्यास। और यदि संन्यास में आपने संन्यास धर्मों का पालन किया और आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, श्रवण मनन निधिध्यासन गुरु शुश्रूषा करते हुए, तो आप साक्षात ब्रह्म बन गए, आपको केवल्य प्राप्ति हो गई। ये संसार से ऊर्ध्वगामिनी 3 गतियाँ। संन्यासात् ब्रह्मण स्थानम, वैराग्यात् प्रकृतौ लयः, ज्ञानात् कैवल्यमाप्नोति, तीसरस्ता गतय स्मृता। ये 3 गतियाँ जो आपको संसार से बाहर निकालती हैं। आपको यदि केवल वैराग्य हुआ और एकदम उत्कृष्ट वैराग्य हुआ, वैराग्य के स्वरूप के ऊपर मुझे एक दिन बोलना है, कुछ मैटर इकट्ठा करके रखा है, पर अब प्रसंगवशत बोलूँगा वैराग्य का स्वरूप क्या है, क्योंकि हमने शुरू करते हुए वैराग्य को पकड़ा नहीं था, मैंने उद्देश्यपूर्वक नहीं पकड़ा था, क्योंकि वैराग्य शब्द सुनने से हम सामान्य एक मनोवृत्ति बना देते हैं, हाँ वैराग्य को तो हम समझते ही हैं, परंतु जब वैराग्य की इतनी महिमा है, संन्यास का पूरा विस्तार वैराग्य के कारण हो रहा है और संन्यास की इतनी महिमा है, तो मूल स्थान वैराग्य को ठीक से समझना चाहिए, वो अत्यंत महिमावान वस्तु तो होगी हो। तो वैराग्यात् प्रकृतौ लयः, संन्यासात् ब्रह्मण स्थानम और ज्ञानात् कैवल्यमाप्नोति, तीसरस्तागतय स्मृता। याज्ञवल्क्य स्मृति में आया, अकार्यकारिणाम दानम वेगो नद्याश्च शुद्धिकृत शोध्यस्य मृत च तोयम च संन्यासोत द्विजन्मना। शुद्धि के साधन क्या है उसका वर्णन करें। अकार्यकारी, जो कर्तव्य नहीं करना चाहिए था, जो कर्म नहीं करना चाहिए था, शास्त्र से निषिद्ध कर्म है, किसी गृहस्थ ने, ब्रह्मचारी ने, वानप्रस्थ ने, किसी ने वो कर्म कर दिया, तो उसकी शुद्धि कैसे होगी। तो अकार्यकारिणाम दानम, तो दान से अपने द्रव्य का स्वत्व त्याग करके परस्वत्व का स्थापन करने से उसकी शुद्धि होती है, निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान कर देने पर। नद्याश्च वेगो नद्याश्च शुद्धिकृत, नदी की शुद्धि किससे होती है, वेग से। नदी का तट देखते हैं कि लोग कितनी गंदगी डाल करके रखते हैं, परंतु जब चातुर्मास में प्रचुर वर्षा होती है भगवान इंद्र की कृपा से और प्रचंड जल का प्रवाह आता है, पूरे किनारों को धो करके एकदम साफ कर देते हैं। गंगा के किनारे आजकल जा करके देखते हैं, गंगा माँ ने जो है क्या चद्दर बिछा के रखी है, कोमल मलमल बालू की, धो करके। झाड़ू देने वाला क्या 100 कलाकार मिलकर के इतनी शुद्धि और उसको उतना सजा नहीं सकते जितना वो वेग ने सजा करके नदी के तट को, मैंने गंगा माँ के तट को एकदम सजा के रख दिया। वेगो नद्या से शुद्धिकृत और शोध्य से मृत तोयम च, और जो शुद्ध होने योग्य वस्तुएं हैं किसी कारण से शुद्धि आ गई, मृत तोयम च, मृतिका से और जल से उनकी शुद्धि होती है। संन्यास होता द्विजन्मना, और संन्यास जो है द्विजों का, माने जिनको संन्यास ग्रहण करने में अधिकार है, वो यदि संन्यास ग्रहण करते हैं तो उनकी शुद्धि होती है। बहुत महिमा है बाबा, इतना तो मैं पढ़ नहीं सकता, एक वाक्य और सुना देता हूँ। हमारे इस पूरे अधिमंडल के अधिपति हैं भगवान सूर्य। हम सब लोगों का जीवन चल रहा है उनके अनुग्रह से। तो यदि श्रेष्ठतम व्यक्ति हमारे लिए कौन है तो सूर्य है, भगवान भास्कर है। और जब भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो छोटे व्यक्ति उनको आदर देने के लिए उठ करके खड़े होते, अपने स्थान से उठते हैं और उसको नमन करते हैं। संन्यास क्या है ये एक वाक्य सुनिए। संन्यस्तम तु द्विजम दृष्ट्वा स्थानात् चलति भास्करः एष मे मंडलम भित्वा परम ब्रह्मादि गच्छति।
संन्यस्तम तु द्विजम दृष्ट्वा स्थानात् चलति भास्करः। जब एक सन्यासी को देखते हैं तो भगवान भास्कर अपने स्थान से खड़े होते हैं, उनके आदर में भगवान भास्कर खड़े होते हैं। क्यों? एष में मंडलम भित्वा, सौर लोक का भेदन करके, इस जगत के भेदन करके परम ब्रह्मादि गच्छति, ये पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ये पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। ये साधक मेरे लिए आदरणीय है। क्या पवित्र महिमा है इस सन्यास की, इस सन्यास धर्म की, इस पवित्र आचरण की। क्यों भैया जिस कुल में ये पैदा होगा उस कुल की 300 या 500 पीढ़ी पवित्र क्यों नहीं होगी, जब इतना आदर्शमय, इतना पवित्र जीवन यदि हो। ये एक प्रासंगिक जो सन्यास की महिमा है वो हमने आपको श्रवण कराई। मैं प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा वाच रहा हूँ। कल जहाँ प्रसंग हमने छोड़ा था, कि परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्ति अकृतः कृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। वहाँ पर हम लोगों ने 3 मुख्य चीज़ों का विचार किया। सर्वप्रथम विरक्ति, वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य के लिए परीक्षण होना चाहिए। विवेक पूर्वक परीक्षण करेंगे तभी वैराग्य होगा, नहीं तो वैराग्य होने का तो कोई कारण नहीं है। फिर वैराग्य होने के बाद क्या करें? परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात् नास्ति अकृतः कृतेन स गुरुमेव अभिगच्छेत्। गुरु के पास जाए। कैसे जाए? समित्पाणि ही, एक सूखी लकड़ी लेकर के हाथ में जाए, हाथ में सूखी लकड़ी लेकर के जाए। इसका मतलब यही है, इसका एक सांकेतिक अर्थ है कि जैसे इस लकड़ी का सारा रस सूख गया है, ऐसे मेरी संपूर्ण वासनाओं को मैं सुखा करके आपके चरणों में आया। और फिर परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की शुश्रूषा करें और आत्म विषयक जिज्ञासा करें, गुरु को आत्म जिज्ञासा के लिए प्रश्न करें। ये विचार हमने कल किया था। ये एक आत्मकामी सन्यासी का कर्तव्य है, आत्मकामी साधक का कर्तव्य है। गुरु शुश्रूषा का भी हमने कुछ उसके ऊपर भी प्रकाश डाला था कि दृष्ट और अदृष्ट दोनों फल होते हैं। दृष्ट फल ये होता है कि एक पटभूमि तैयार होती है जहाँ पर ये पवित्र ज्ञान, पवित्र ब्रह्म ज्ञान गुरु शिष्य में निवेशित कर सके। बिना तादृश तैयारी के, बिना तादृश योग्यता के ये ज्ञान जो है निवेशित नहीं किया जा सकता है। इसमें नहीं है, वो पहले से डिस्कनेक्ट ही है। हाँ, डिस्कनेक्ट वही रहेगा, एक ही चलेगा। और अदृष्ट बहुत सारे प्रतिबंधों का नाश होता है। तो हमारे शास्त्रकारों ने इस चीज को कितनी महिमा दी और गुरु के सानिध्य में एक आत्मकामी साधक को कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसका एक जो प्रोटोकॉल है, उसकी कुछ जो विशेष बातें हैं वो मैं आज सुनाता हूँ। तो ये प्रसंग लगभग कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम बाकी चीज़ों की चर्चा करेंगे। गुरु मूला क्रिया सर्वा भुक्ति मुक्ति फल प्रदा, ये व्यास जी का वचन सुना रहा हूं मैं। तस्मात् सेव्यो गुरुर नित्यम मुक्त्यर्थम तु समाहिते।
गुरु मूला क्रिया सर्वा, सर्वा क्रिया गुरु मूला। और क्रिया माने यहाँ पर क्रिया से विशेष करके आत्मकामी को आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, क्योंकि जो विविधिषु सन्यासी उसका मूल कर्तव्य यही है, शास्त्रों का श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ध्यान आदि करना। ये सारी क्रिया बिना गुरु के निर्देशन से संभव नहीं हो सकती है, गुरु की इसमें बहुत आवश्यकता है। गुरु मूला क्रिया सर्वा भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। यदि कोई सकामी गुरु की सेवा करता है तो उसको सकाम फल मिलेगा, ब्रह्मलोक आदि स्वर्गलोक आदि फल मिलेगा, और यदि मोक्ष के काम से करता है तो उसको मुक्ति मिलेगी। तस्मात् सेव्यो गुरुर नित्यम, इसलिए गुरु की नित्य सेवा करनी चाहिए। मुक्त्यर्थम, इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए तू समाहिते ही, जो समाहित हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों का निग्रह किया है, अपने मन का निग्रह किया है, अपने वासनाओं को क्षीण किया है, ऐसे समाहित मना व्यक्तियों को गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब कुछ प्रोटोकॉल्स बता रहे गुरु के पास कैसे रहना है। बहुत बार साधक क्या करते हैं, हम देखते हैं जो गलतियां हम लोगों से होती हैं। सामान्य नियम ये हुई है, घर में हुई खटपट, चले बाबा जी के मठ पर, बाबा जी ने बताया काम, हम तो रमते राम। ये वृत्ति दिखाई पड़ती है, ये दूषित वृत्ति हमारे समाज में, विशेष करके युवा समाज में, जिनकी आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई है, भौतिक आकांक्षाएं जिनकी बहुत बढ़ गई है। आत्म तत्व की जिज्ञासा, आत्म आविष्कार करने की जिज्ञासा कितनी है परमात्मा जानता है, परंतु भौतिक आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए एक नियम बना रहे, न कुर्यात नियमारंभम निवेद्यम स्वकम गुरुम, न कुर्यात नियमारंभम अनिवेद्यम स्वकम गुरुम, छायाभूतः परित्यागी नित्यमेव वसेत गुरु। कोई भी आपको नियम आरंभ करना है, कोई आपको संकल्प आरंभ करना है, कोई आपको व्रत आरंभ करना है, आपको अपने गुरु को निवेदन किए बिना, उनकी आज्ञा लिए बिना, उनके वचन का अनुमोदन लिए बिना नहीं करना चाहिए, नहीं तो सफल नहीं होगा। देखो ये यहाँ ही फर्क पड़ता है, व्यक्ति गुरुमुखी है कि मनमुखी। व्यक्ति अपने मन से उठपटांग बहुत कुछ करता रहता है, ध्यान भी करता है, तपस्या भी करता है, त्याग भी करता है, परिभ्रमण भी करता है, यात्रा भी करता है, परंतु किसी की गाइडेंस नहीं लेता। एक गाइड होनी चाहिए। देखो गुरु की आपसे कोई शत्रुता नहीं है, वो आपके अत्यंत सुहृद है, वो निष्काम व्यक्तित्व है, वो आपके ऊपर यदि अनुशासन कर रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं, आपको वो अंकुश में रख रहे हैं, उनका क्या स्वार्थ सिद्धि होगी? उनके हृदय में तो यही भाव होगा कि अबोध शिशु का अकल्याण ना हो, इसलिए ना मना करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे? इतने के डर से भी यदि कोई आज्ञा ना ले तो कैसे होगा? मुझे एक छोटी सी चीज़ याद आ रही, अच्छा होता है बहुत समय लेकर के आज्ञा लेकर, मुझे एक गायत्री पुरस्चरण करना था, मेरा बहुत दिन पुराना एक संकल्प मन में, मेरे मन में आया था। 2010 में हमने देखा कि एक साधक, उससे पहले हमारे साथ स्वाध्याय करता था काशी में, 2010 में कुंभ में यहाँ उसके साथ पुनर्मिलन हुआ, देखा वो एक गायत्री पुरस्चरण करके आया,
बातचीत किया, देख करके अच्छा लगा, हमारे मन में संकल्प और प्रबल हुआ। 2010 की बात है, हमारे भी मन में संकल्प आया अपना पुरस्चरण करेंगे। गुरु जी से हमने कहा कि हम गायत्री पुरस्चरण करेंगे। गुरु जी ने बहुत उत्साह नहीं दिखाया। गुरु जी की अपनी निष्ठा ये है, मैं उनके व्यक्तिगत जीवन को देख रहा हूँ और वो जिस निष्ठा से वो जी रहे हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन मुक्ति के परम साधन है। आपको यदि ये लगता है कि इससे मुक्ति नहीं होगी तो और किसी से मुक्ति आपकी नहीं हो सकती। हाँ, यदि श्रवण आदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, श्रवण आदि में आपका रुचि नहीं है, श्रवण आदि में आपको मन नहीं लग रहा है, तो ठीक है, फिर पूजा है, तपस्या है, ध्यान है, व्रत है, परिक्रमा है, सब कुछ से। परंतु साधना की दृष्टि से एक श्रेष्ठ वृत्ति है, आप श्रवण मनन निधि ध्यान करें तो गुरु जी को जमा नहीं, हमने छोड़ा नहीं। फिर पूछा कुछ वर्ष बाद में, श्रवण आदि छोड़ करके कर्मानुष्ठान का क्या दोष होता है, गुरुदेव सुनाते रहे हमको। अनुष्ठान करने के क्या फायदा होते हैं, हम गुरुदेव को सुनाते रहे। चलता रहा 2010 से लेकर के 2015 तक, 5 साल। 18 में फिर संन्यास से पूर्व उस विषय को लेकर के हमने बहुत सारा अध्ययन किया कि हमको पुरस्चरण कैसे करना है। अध्ययन करके हमने एक रूपरेखा बनाई, रूपरेखा बन करके एक रिटर्न प्रस्ताव गुरुजी के पास रखा और उसमें यही था कि श्रवण मनन निधिध्यासन बंद किए बिना, स्वाध्याय रोके बिना, इस प्रकार से ये शास्त्रीय विधान है, इस विधान से ये पुरस्चरण किया जा सकता है। गुरुजी ने कहा डन, हाँ ये कर सकते हो, और मैंने किया, वो हो गया। अब गुरुजी ने मना किया तो बहुत सारे प्रस्ताव थे, ठीक है आप, बल्कि एक साधक ने बताया कि ऐसा है भैया, गुरु आश्रम में रह के कभी साधना नहीं होती। हमारा मन तो थोड़ा वहीं इकट्ठा पड़ गया एक बार तो उनको देख कर, गुरु आश्रम में कभी साधना नहीं होती, साधना करना है तो गुरु को छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा कि भैया ये कैसी साधना है जो पहले से गुरु उसको ही छुड़वाए सीधा। तो केवल कहने का मतलब एक न कुर्यात नियमारंभम अनिवेद्यम स्वगुरुम बिना, साधना से संबंधित यदि कोई नियम लेना है, कोई व्रत लेना है, तो गुरु के अनुभव का अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, ये साधक के लिए हितकारी है। छायाभूतः परित्यागी नित्यमेव वसेद गुरु। कैसे रहे गुरु के पास? छायाभूतः, ऐसा अनुगामी रहे गुरु का शिष्य जैसे किसी व्यक्ति की छाया हो। असल में इतना पवित्र रिश्ता यदि किसी का हो ना तो देखने में आनंद आता है। मैं देखता था गुरुदेव का और बाबा का जो रिश्ता था, वो बाबा जो संबोधन करते थे गुरुदेव को, माने हृदय की पूरी प्रीति जो है उसमें प्रकट होती है। कोई माँ, गौ माता संध्या के समय अपने बछड़े के लिए कैसे रंभाती है, क्या ममता, क्या प्रीति, क्या स्नेह उसके उस आवाज में झलकता है। वो ममता, वो प्रीति, वो स्नेह गुरु के संबोधन में यदि आपके लिए झलकता हो तो लगता है कि आप छायाभूत। यह है एक वो परिस्थिति तैयार करता है गुरु और शिष्य के बीच में, जहाँ ये ज्ञान ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है। छायाभूत परित्यागी नित्यमेव वसेत गुरु। है छाया छायाभूतः परित्यागी। परित्यागी माने अन्य विषयों का सब परित्याग करते हुए आप अन्य सेवाओं में लगे हैं। यदि आप अपनी येषणाओं को पूरा करने में लगे तो फिर आप गुरु की छाया नहीं बन सकते। आप अपनी येषणाओं को पूरा करने में लग जाएंगे, इसलिए परित्यागी ही माने अन्यारंभ परित्यागी ही। एक दूसरा और प्रोटोकॉल बता रहे गुरु के पास कैसा रहना। नाति क्रमेत मर्यादाम गुरुणा या प्रकीर्तिता।
गुरु शुश्रूषणम नाम धर्मो ज्येष्ठ प्रकीर्तितः। गुरु ने यदि कोई आपके लिए मर्यादा बनाई हो, ये तुमको करना है, ये तुमको नहीं करना है, नातिक्रमेत मर्यादा गुरुना या प्रकीर्तिता, तो मर्यादा जो गुरु ने आपके लिए, गुरुदेव ने आपके लिए बना के दी है, उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और गुरु शुश्रूषणम, ये मर्यादा का पालन करना, उनकी बात को रखना, उनके बात को मानना, उनके वचन का अनुमोदन, उनके वचन को अनुमोदित करा करके जीवन में रूपायित करना, ये उनकी सबसे बड़ी सेवा है। गुरु के वचन का पालन करना। मैंने सुनी एक कथा, छोटी सी बोध कथा। गुरु और शिष्य जा रहे थे जंगल में, छोटी पगडंडी, इधर उधर सब कांटे बिखरे हुए। एक सामान्य मर्यादा है कि गुरु और शिष्य यदि साथ साथ में जाए तो गुरु आगे गमन करें, शिष्य पीछे चले, और ये ख्याल रहे कि गुरु के पद चिन्ह पर शिष्य का पद न पड़े, शिष्य का पैर न पड़े। तो शिष्य क्या करता है, कूद कूद करके ऐसा 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 कूद कूद के चल रहा है, माने गुरु के पैर बच जाए, उसका पैर कांटों में पड़ रहा है। गुरु जी ने कहा कि बेटा ऐसा मत चलो, सीधा चलो। फिर देखा कि शिष्य थोड़ी देर में जो है कूद रहा है, फिर कांटों में पड़ रहा है। तो गुरु जी ने फिर कहा कि बेटा सीधा सीधा चलो। बोले गुरु जी सीधा कैसे चले, आपके पैर में पैर पड़ता है। बोले पैर में पैर देना ज़्यादा पाप है या ज़बान पे पैर देना ज़्यादा बड़ा पाप है? जिह्वा पर पैर रखना ये बड़ा पाप है कि पैर पर, पैर के चिन्ह पर पैर रख देना ये बड़ा पाप है? पैर के चिन्ह पर पैर रखना माने जहाँ गुरुदेव ने चरण दिया वहाँ आपका पैर पड़ गया, और जीवा पर पैर रखा, मैंने गुरुजी ने बोला आपने उसका उल्लंघन कर दिया, तो आपने जीवा पे ही सीधा पैर दे दिया ना, गुरु के वचन को ही काट दिया। नातिक्रमेत मर्यादा गुरुना या प्रकीर्तिता। कौन कहता है बाबा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता? क्यों नहीं होगा? कौन माई का लाल रोक सकता है ब्रह्म ज्ञान को होने से? यदि ये मर्यादाएं, यदि ये गुणावली, यदि ये धर्म हमारे जीवन में आ जाए। यही वो चीज़ें हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को आह्वान किया। ये जब तक नहीं है तब तक नहीं हो सकता, तब तक दूरी है, तब तक कमी है। बहुत सारे वाक्य, मैं कुछ सेलेक्टेड बातें ही सुना पाऊंगा। आचार्यस्य प्रियम कुर्यात् प्राणैरपि धनैरपि कर्मणा मनसा वाचा स याति परमाम गति। ये मेरे ख्याल में उन गुरु की बात है जिनसे आप दीक्षित हैं, जिनसे आपने दीक्षा लिया है, जिनके आश्रय में आप निवास करते हैं। बहुत बार अन्य परिस्थितियां भी होती हैं। हम किसी से दीक्षित होकर के किसी के पास विद्या लेने के लिए गए, हमारे विद्या गुरु हैं, वो आचार्य हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसकी मुझे बड़ी कमी दिखती है। मैं बनारस में देखता हूँ, मेरा दिल दुखता है, हृदय रोता है। तनिक भी मर्यादा नहीं दिखती। आचार्य के लिए यहाँ पर बताया, आचार्य माम विजानियात नाव मन्येत करही चित्त। भगवान कहते हैं कि आचार्य को मेरा स्वरूप मानना चाहिए, उसकी अवमानना कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ बता रहे आचार्य से प्रियम कुर्यात् प्राणैरपि धनैरपि। आचार्य का प्रिय करने के लिए यदि प्राण तक देना पड़े तो देना चाहिए, जिसने आपको विद्या दी और ब्रह्म विद्या दी है। कर्मणा मनसा वाचा स याति परमाम गति। और गुरुवत वृत्ति आचार्य प्रति कुर्यात्, ऐसा भी आगे आया।
जो वृत्ति, जो भाव, जो चिंतन, जो श्रद्धा, जो भक्ति, जो समर्पण, जो निवेदन आपका गुरु के प्रति होता है, वैसा ही आपका आचार्य के प्रति होना चाहिए। ये शास्त्र का विधान है। बड़ी न्यूनता दिखती है मुझे इसमें, जो है बनारस में आते हैं पढ़ने के लिए, कैसे ब्रह्म विद्या आएगी भैया? माने किधर से आएगी ब्रह्म विद्या? क्या कुछ पोथी 2-4 पुस्तक 10, 8, 10 ग्रंथ पढ़ लेने से कोई ब्रह्म विद्या आ जाती है? इस अध्ययन को कॉलेज के अध्ययन जैसा अध्ययन समझने से आप पेट भरने के लिए कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जीवन का कल्याण करने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, एक रंच भर प्राप्त नहीं होगा। ये जो विधान दिए जा रहे हैं, ये विधान यदि हमारे जीवन में ना हो, इतना तक शिष्टाचार पालन नहीं करना जानते आजकल के हमारे नए साथी कि आकर के आज्ञा ले कि गुरुजी हम आपके क्लास में बैठ सकते हैं कि नहीं। इतना भी उचित नहीं समझते कि यदि उनको चले जाना है तो पूछ करके चले जाए कि गुरुजी हमको काम है, हम कल से अध्ययन के लिए नहीं आएंगे। कुछ लोग तो इससे भी और आगे चले जाते हैं, आपके ऊपर प्रेशर बना के जोर दे के ये ग्रंथ आप शुरू करा दीजिए, बहुत बढ़िया है, ये हमको पढ़ाइए, हमको पढ़ना है। और मान लीजिए 4-5 दिन में ग्रंथ पूरा होने वाला, उन्होंने अपना कोई प्लानिंग बना दिया कि उनको जाना है, वो उतना टिकने के लिए तैयार नहीं कि 4 दिन में ये ग्रंथ पूरा हो जाए। इतनी जो न्यूनता है हमारे संस्कारों की, ये दुखद है, ये हृदय की पवित्रता को रोकती है। आपस्तंभ धर्म में का देवम इव आचार्यम उपासित, आचार्य की उपासना देवता के सदृश करनी चाहिए। जिस भाव से, जिस भक्ति से, जिस श्रद्धा से हम देवार्चन करते हैं, और ये बात तो श्रौत है भैया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मना, तस्य एते कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मना। देवताम इव आचार्यम उपासित इति मन्वादि उक्ता ब्रह्मचारी धर्मा यतिभिरपि कर्तव्य। ये विशेष बात है। आपस्तंभ ने जो कहा कि मनु आदि ऋषियों ने ब्रह्मचारी के लिए जो कर्तव्य बताया वो यति को भी गुरु के लिए करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी ये धर्मा गुरु शुश्रूषादय ते सर्वे अभी यतिनाम स्युः, ये विधान किया उन्होंने धर्मसूत्र से। स्त्रीणाम भेक्ष्य वर्जिता, यदि शिष्या स्त्री हैं तो उसको भिक्षा करना ये गुरु के लिए, क्योंकि ब्रह्मचारी को तो भिक्षा करके लाके भिक्षान्न खाना है। बाकी सारे के सारे ब्रह्मचारी के धर्म गुरु के प्रति ब्रह्मचारी के जो करते वो सारे के सारे कर्तव्य यति को है, सन्यासी को वही करना चाहिए। बहुत विधान दिया यहाँ पर जो है, उतना तो अब हम पढ़ नहीं पाएंगे। ये देखना चाहिए, ग्रंथ खोल करके प्रसंग सब देखना चाहिए। है आपस्तंभ धर्मसूत्र और बहुत सारे श्रुतियों का संग्रह किया। बहुत सारे चीज़ों को जो है तो कहने का मतलब यही है, माने बहुत सारे श्रुतियों का उदाहरण योग सूत्र का उदाहरण या दिया जा सकता है, परंतु मुख्य बात यह है, एक चीज़ और थी का माने गुरु शिष्य का जो हार्द संबंध है वो बड़े विधिवत ढंग से यहाँ पर वर्णन किया था। वो कहाँ गया, वो थोड़ा लिखना दिखाना था। लैपटॉप की यही समस्या है, खोजना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ, टाइम हो रहा और आ रहा, बहुत समय हो गया। तो ये जो विविधिषु सन्यासी है,
जो गुरु का अंतेवासी शिष्य है। सन्यास की कैटेगरी में ये एकमात्र है जो अंतेवासी है। कुटीचक, बहुदक, हंस वो अंतेवासी नहीं है। गृहस्थ की तो खैर परिगणना ही नहीं है, और विद्वत को तो अंतेवासी होने को तो गुरु ही है, विद्वत तो गुरु है। ये विविधिषु जो सन्यासी है ये गुरु का अंतेवासी है। ये एकदम तैयार किया हुआ क्षेत्र है, और इसमें जो कुछ कमियां उसको तैयार करके यहाँ ब्रह्म वपन गुरु को करना है। इसलिए बाकी जो सारा आचार विचार, जो पद्धतियाँ, जो विषय वर्णन किया हुआ है, ये सब यति का आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, ये सब विविधिषु सन्यासी के लिए है। उसके एकदम सायं से लेकर के रात्रि पर्यंत उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और जीवन के प्रतिदिन अन्य लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हम सब साधकों के लिए सीखने की चीज़ें हैं। क्योंकि ये हमारा अपना स्वधर्म है, हमारा अपना कर्तव्य है। क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। आगे आने वाले जितने दिन हैं उसमें हम इनका श्रवण करेंगे। कल अष्टमी है, कल सुबह का भी स्वाध्याय बंद रहेगा, तो अष्टमी के लिए अनध्याय। शाम का क्या किया जाए है? शाम का चल सकता है, चलाते हैं, शाम का चला देते हैं, और कोई बाधा हुई तो गुरुदेव से विमर्श करके है। कल अष्टमी है, अब विचार हुआ, गुरुदेव ने संदेश भेजा है कल अष्टमी है, तो कल सुबह का स्वाध्याय अनाध्याय रहेगा और शाम का हम विचार करेंगे। ठीक, तो परमात्मा से इसी प्रार्थना के साथ मैं यास की वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। ईश्वर कृपा से और ईश्वर के अनुग्रह से ऐसी एक पावनी वृत्ति, ऐसा एक पवित्र गुरु भक्त हमारे भीतर जन्म ले, जिसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, गुरुगत प्राण। जो गुरुगत प्राण हो और जो एकदम तैयार बीज हो ब्रह्म विद्या को स्वीकार करने के लिए, और गुरु ब्रह्म वपन उसमें कर सके, और वो पौधा अंकुरित होकर वो कृतार्थ हो जाए, कृतकृत्य हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम शिव।